मनरेगा ऑपरेटर के द्वारा, बीपीओ के द्वारा कुछ चीज़ आ रही है, काम में अवरुद्ध हो रहा है। लगातार विनोद उरांव का मंशा रहा है कि लोग उनके साथ में आए और इस तरह का वो काम करते आ रहे हैं। और इन्होंने तो डीसी सर को भी आवेदन दिया है ताकि जो अभी आई हुई है बीपीओ यहाँ पे मेरा आए हुए मात्र 1 महीना हो रहा है, इनका भी छवि को खराब करते हुए इनको भी यहाँ से हटाया जाए। लाभुकों से डिमांड मांगा जा रहा है, कुछ पैसा मांगने की बात आ रही है। एक भी योजना की एंट्री नहीं की गई है क्योंकि ऑनलाइन MIS में नरेगा का योजना एंट्री होता है, कोई रजिस्टर्ड इसके लिए नहीं है, देखा जा सकता है। एक भी योजना एंट्री नहीं हुई है। जब आप कोई योजना का एंट्री किए ही नहीं तो ये फिर आरोप लगा कैसे फिर आपको? ये उनका मनसा है ना, वो तो चाहते हैं कि बीपीओ को JEI को बदनाम किया जाए। जो हमारी बात नहीं मान रहे हैं उनको कमीशन चाहिए जो हम लोग देने में सक्षम नहीं है। आज़ादी का 75 साल हो गया, गांव का विकास आप चाहते हैं, विश्व गुरु की हम सपना देखते हैं, तो वो सपना कहाँ से पूरा होगा? एक गांव के स्तर से पूरा। लातेहार प्रखंड, लातेहार प्रखंड, लातेहार प्रखंड, लातेहार प्रखंड का नाम सुनकर फ्लावर समझे है क्या? फायर है मैं। इन दिनों लातेहार सदर प्रखंड काफी सुर्खियां बटोर रहा है। सुर्खियां और फायर सुनकर कंफ्यूज नहीं हुई है तो चलिए आपको पूरी घटना को विस्तार से बता रहा हूँ, जिसे सुनकर आप भी हो जाएंगे कंफ्यूज और माथा पकड़कर कहीं जाकर पहले ठंडा पीजिएगा, उसके बाद आप सिर्फ एक ही शब्द बोलिएगा कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉरी है भाई, हम भी आपको लपेट दिए। क्या है घटना मैं आपको बता रहा हूँ। मामला संख्या पहला, लाभुक संघ के द्वारा एक बैठक डाक बंगला लातेहार में किया जाता है और जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव के माध्यम से एक शिकायत पत्र उपायुक्त महोदय लातेहार को सौंपा जाता है लातेहार बीपीओ के खिलाफ। मामला संख्या 2, लाभुक संघ के लोग पलटते हैं और लातेहार बीपीओ को क्लीन चिट देते हुए उपायुक्त महोदय लातेहार को ज्ञापन सौंपते हैं। मामला संख्या 3, प्रमुख एवं उप प्रमुख पंचायत समिति के द्वारा बीपीओ को क्लीन चिट देते हुए उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपते हैं। मामला संख्या 4, मुखिया संघ लाभुक संघ के द्वारा पुनः बीपीओ JEI कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव, मनिका विधायक प्रतिनिधि हरिशंकर यादव एवं उपायुक्त महोदय को ज्ञापन सौंपा गया। अब कुछ समझ में आया? मुझे पता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। सारे मामले को देखते हुए यह पूरी तरह राजनीति लगता है। यह मामला मुखिया संघ, लाभुक संघ, जिला परिषद और प्रखंड कर्मी का नहीं बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। इस मामले में बीपीओ लातेहार एवं मुखिया संघ के अध्यक्ष जी ने क्या कहा, आप पूरा वीडियो जरूर देखें। लेकिन 1 मिनट, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आपका जो आरोप लगा है मनरेगा को लेकर के, उसका क्या मामला है? मामला यहाँ पे है कि जो जिला परिषद सदस्य विनोद उरांव हैं वो लगातार यहाँ पे दबाव डाल रहे हैं, उनको कमीशन चाहिए और हम लोग कमीशन देने में सक्षम नहीं हैं। इससे पूर्व भी जो केतन गुप्ता बीपीओ थे उनको भी कई तरह का आरोप लगाते हुए वो ट्रांसफ़र करवाने में सफल रहे और वही मनसा अभी भी इनका चलते आ रहा है कि JEI बीपीओ पर हम आरोप लगाएं और इन लोग से कुछ कमीशन लेते रहें, जो हम लोग नहीं दे पाएंगे। और नहीं देने के कारण ये लगातार प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग का छवि जो है वो धूमिल कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। इसमें क्या कुछ राजनीति मंशा भी है क्या है बदनाम करने के पीछे? जैसा कि दिख रहा है, प्रदर्शित जो हो रहा है, सामने जो बातें आ रही हैं, उससे तो लग रहा है कि इनका जो मंशा है वो राजनीति की ओर भी खिंचाव की ओर है। लेकिन कुछ लाभुक लोग तो कल ये डीसी के नाम से एक पत्र दिए हैं जिसमें उन्होंने वर्णन किया है कि हम लोग को पता ही नहीं था कि मंशा ये है। हाँ, कुछ जो लाभुक हैं वो आवेदन दिए लेकिन उनको जानकारी नहीं थी कि ये आवेदन में इस तरह का लिखा गया है। वो मेरे पास भी आए हैं और उन्होंने ये भी मुझसे कहा है कि ये हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। और लगातार विनोद उरांव का मंशा रहा है कि लोग उनके साथ में आए और इस तरह का वो काम करते आ रहे हैं
और इन्होंने तो डीसी सर को भी आवेदन दिया है ताकि जो अभी आई हुई है बीपीओ यहाँ पे मेरा आए हुए मात्र 1 महीना हो रहा है, इनका भी छवि को ख़राब करते हुए इनको भी यहाँ से हटाया जाए। तो ये चीज़ तो हमारे काम पे डिपेंड करता है और काम तो देखा जा सकता है सभी MIS। लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि आप योजना एंट्री के नाम पर 2000 रुपये मांगा जाता है, तो आपके तरफ से या जब से आप आई हैं तब से आप कितना योजना का एंट्री किए हैं? एक भी योजना की एंट्री नहीं की गई है क्योंकि ऑनलाइन MIS में नरेगा का योजना एंट्री होता है, कोई रजिस्टर इसके लिए नहीं है, देखा जा सकता है। एक भी योजना एंट्री नहीं हुई है। जब आप कोई योजना का एंट्री किए ही नहीं तो ये फिर आरोप लगा कैसे फिर आपके? ये उनका मनसा है ना, वो तो चाहते हैं कि बीपीओ को JEI को बदनाम किया जाए। जो हमारी बात नहीं मान रहे हैं उनको कमीशन चाहिए जो हम लोग देने में सक्षम नहीं है। आपका परिचय? मैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी लातेहार सदर ब्लॉक। ना रतन शाहदेव। आज किस चीज़ के लेकर के बैठक हो रही है? आज ये हम लोग डाक बंगला में त्रिस्तरीय जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जिला परिषद सदस्य, मुखिया, पंचायत के जितने प्रतिनिधि हैं और हमारे आम जनता लोग भी उपस्थित हैं। ये बैठक आप हाल ही में आप देखे होंगे कि हमारे परसही पंचायत के मुखिया जी के साथ पंचायत सचिव का जिस तरह से व्यवहार रहा, आप देख सकते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया। हम GPDP की बात करते हैं, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलप की बात करते हैं, और अगर पंचायत के कर्मी अगर एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार करेगा तो पंचायत का विकास कैसे होगा और जो भी आम जनता है, लाभुक है, उनका काम कैसे हो पाएगा। तो इसको लेकर के हम सभी आज बैठक कर रहे हैं और उपायुक्त महोदय जी को ज्ञापन दे रहे हैं कि इस तरह के जो पंचायत कर्मी हैं, जो सचिव जी हैं, उनको अविलंब कार्रवाई करते हुए उस पंचायत से उनको तत्काल हटाया जाए ताकि पंचायत का काम आगे सुचारू रूप से चले। आखिर व्यवधान उत्पन्न कहाँ हो रहा है? व्यवधान उत्पन्न अब पंचायत के सचिव मुखिया जब जो कार्य को करने के लिए कह रहे हैं तो मुखिया जी तो भाई आम जनता के लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनका व्यवहार जिस तरह से हमने देखा, पूरे सोशल मीडिया में वायरल हुआ, वीडियो भी वायरल हुआ, हमें काफ़ी दुख हुआ। कम से कम मुखिया जी जो बात कह रही हैं वो बार अगर पंचायत में आपको बुला रही है तो आपको जाने में क्या दिक्कत है? आम जन के बीच में बैठने से आपको क्या दिक्कत है? जो समस्या है उसको सुनने में क्या दिक्कत है? ये रोड पे इस तरह का आप मुखिया जी के साथ व्यवहार करते हैं तो ये तो पूरा प्रतिनिधि शर्मसार हो रहा है। आप कुछ नहीं दे सकते, कम से कम सम्मान तो दे सकते हैं। मुखिया को क्या मिल रहा है आज? एक सम्मानजनक मानदेय भी नहीं मिल पा रहा है सरकार के द्वारा, जो कि रात दिन मुखिया जी कार्य में लगे रहते हैं। मुखिया जी भी तो एक जनप्रतिनिधि है, जनता के द्वारा चुना हुआ है, उनका सुरक्षा का गारंटी कौन लेगा? आए दिन जिस तरह से पंचायत सचिव जी का जिस तरह से व्यवहार रहा, मुखिया जी के ऊपर बहसबाजी, उनके ऊपर तानातानी का व्यवहार रहा। लेकिन पंचायत सचिव तो बोले कि नहीं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। अब अभी आप जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो घटना 22 तारीख को 12:15 बजे घटी है। जी जी। प्रखंड लातेहार प्रखंड में। जी जी। है ना? परसही पंचायत के मुखिया और पंचायत के पंचायत सेवक सर्वेश सिंह के बीच में, है ना? लेकिन जब हम लोगों ने उनसे बात की तो बोले नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है। उनका ये कहना है, उनका स्पष्ट कहना है, मैं वीडियो टैग भी कर दूंगा, उनका स्पष्ट कहना है कि पंचायत में कोई काम हुआ ही नहीं है और मैडम बोलती है कि राशि निर्गत कीजिए। उनका वीडियो में स्पष्टीकरण दिया हुआ है और बिना काम करे भुगतान करने का दबाव डालती है। अब जो कुछ हो, जो समाचार के माध्यम से जो हमें मुखिया जी बोले, मुखिया जी का मैं भी मुखिया पद पे हूँ, जिला अध्यक्ष हूँ, हमारे बीच में ये बात आई और जिस तरह का उनका व्यवहार था, तो अब मुखिया जी हैं, गांव का सम्मानित व्यक्ति हैं, तो जो कुछ भी बात था आपको, जब वो बार बार बोल रहे थे कि पंचायत में हम बुला रहे तो आपको आना चाहिए था। नहीं आने के बाद में ये मामला बढ़ा। क्या मुखिया जी, यही बात है ना? तब तो मुखिया जी क्यों बेवजह किसी, हम क्यों चाहेंगे गांव का पंचायत का काम क्यों ना हो? आप सामने बात रखिए, आम जनता के बीच में आइए। तो इस पर उपायुक्त महोदय से कहना है कि आप उसमें उचित कार्रवाई करते हुए, क्योंकि समन्वय तो स्थापित नहीं हो पाएगा, इसलिए वहाँ से तत्काल उनको ये हटा करके दूसरे पंचायत सचिव को रखिए ताकि ग्राम पंचायत का काम आगे बढ़े।
यही मांग है और क्या। अच्छा, इसी मुद्दा को लेकर के आप यहाँ पे बैठक हो रही है? और सारे हैं, हम लोग का बैठक हो रहा है, लोगों का और सारे जिला में जो कार्य योजना चल रहे हैं, लाभुकों की कुछ समस्या है, कुआं में समय भुगतान नहीं हो पा रही है, छोटी छोटी योजनाएं है, उसका भी मनरेगा ऑपरेटर के द्वारा, बीपीओ के द्वारा कुछ चीज़ आ रही है, काम में अवरुद्ध हो रहा है, उसको विषय में भी लेकर के हम लोग आज बैठक रखे हुए हैं और जैसा निर्णय आता है उस हिसाब से हम लोग उपायुक्त महोदय से बात भी करेंगे, उनको ज्ञापन भी सौंपेंगे। अच्छा, ये अवरोध किस प्रकार का रहा है? जैसे आप बोले कि मनरेगा कर्मी है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर या बीपीओ, तो आखिर अवरोध किस प्रकार का रहा है? अवरोध ये हो रहा है कि भाई आप समय आप भुगतान नहीं कर रहे हैं, साथ में कि उसमें कुछ हमें जानकारी मिल रहा है कि उसमें कुछ लाभुकों से डिमांड मांगा जा रहा है, कुछ पैसा मांगने की बात आ रही है, तो ये बात अब कहाँ तक है, ये जांच का विषय है। मनरेगा और डिमांड दोनों एक दूसरे का पूरक है जहाँ तक मैं जानता हूँ, और मनरेगा और डिमांड के संपूरक की वजह से ही ऑडिट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऑडिट सबसे पहले भारत में निचले स्तर पर अगर स्टार्ट भी हुआ तो मनरेगा स्तर से स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2016 से स्टार्ट हुआ, तो ये तो शुरू से होता आ रहा है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। तो क्या वो डिमांड बढ़ गया? पहला सवाल ये है, क्योंकि देखिए ऐसे इसमें कहीं को दो राय नहीं है, या डिमांड बढ़ गया या कोई और कारण। डिमांड बढ़ गया नहीं, जो लाभुक का जो डिमांड है, जो मुखिया जी के द्वारा जो ग्राम पंचायत में योजना सेंक्शन की जाती है, जैसे अभी सीबी चल रहा है, उस तरह का तो जिस तरह से योजना मिलना चाहिए लाभुकों को, ये तो टीसीबी गड्ढा खोद के आदमी परेशान है, उसमें भी कई तरह का समस्या गांव में आता है, मवेशी रात में उसमें गिर जाते हैं, उनका हाथ पैर टूट जाता है, ऐसी भी समस्या आते हैं। तो अब सरकार के द्वारा चलाई जा रही है योजना और मुखिया जी को उस योजना को धरातल पे उतारना है, तो हम लोग को जो भी योजना आ रहे हैं हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन और जैसे योजनाएं हैं, अभी मिट्टी मोरम सड़क का बहुत ज़रूरत है, उसमें अभी भी जिला में लिया गया मिट्टी मोरम का काम, लेकिन अभी वो योजना पड़ा का पड़ा ही रह गया है, वो भी काम अभी होना चाहिए। कुछ महीने बाद बरसात गिर जाएंगे, फिर वो काम कैसे हो पाएगा। समतलीकरण वाला कार्य होना चाहिए ताकि लोग जो लाभुक है खेत अपना खेत बनाना चाहते हैं तो समतलीकरण करके अपना खेत बनाएंगे। झारखंड जैसा जगह है, लातेहार जैसा जिला जैसा जगह है, पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे ज़मीन ऊंचा नीचा जगह है, तो वो क्षेत्र को देख करके भी योजना चलाना चाहिए। अब टीसीबी गड्ढा खोद रहे, पहले टीसीबी चलता था, बीसीबी चल रहा है, तो अब लाभुक को एक योजना मिला हुआ है तो वो भी थोड़ा सही रूप से उसका भुगतान हो। मतलब आपका निचोड़ ये है कि सरकार का जो भी योजना हो वो ससमय पूरा होगा। पूरा मतलब मेन निचोड़ ये है कि ससमय पूरा हो और जो भी योजना हो तुरंत उसको निर्गत किया जाए। जी, वो किया जाए। और मुखिया जी लोग की तरफ से कहीं किसी तरह का दिक्कत हो, हाँ, तो आप हमें बोल सकते हैं। लाभुक भी जो जनता है, जनता के द्वारा हम लोग यहाँ चुने हुए हैं, उनका जवाब हम बोले सकते हैं। नहीं, जो आप अभी तक जो बोले उसका निचोड़ तभी निकला कि सरकार का जो योजना है वो ससमय पूरा हो जाए। और दूसरी चीज है कि कम से कम मुखिया को सम्मान दिया जाए, जो मुखिया को सम्मान, जनप्रतिनिधि है। इस प्रकार से जो प्रखंड में जो काम हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल समन्वय स्थापित नहीं होगा, आप सम्मान एक दूसरे को नहीं दीजिएगा, तो आप एक मुखिया का आवाज़ को अगर आप दबाइएगा, मुखिया जो बात को कह रहा है उसको अगर आप नहीं सुनिएगा, तो गाँव की समस्या से आप कैसे अवगत हो सकते हैं? नहीं हो सकते। इसलिए उनको कम से कम मान सम्मान तो दीजिए। रात दिन वो कोई भी घटना होता है, दुर्घटना होता है, मुखिया जी के पास कॉल आता है, तुरंत तो विधायक जी के पास कोई फ़ोन नहीं कर देता है, मुखिया जी हैं सामने। लेकिन देखिए पिछले टाइम में हम लोग मुखिया जी के लिए कम से कम सम्मानजनक मानोदय के लिए भी हम लोग कहे थे कि भाई कुछ आप दीजिए आने जाने के लिए, लेकिन वो भी नहीं हम लोग को हो पाया। पुनः ये सरकार बैठ गई, अब हम लोग का आवाज़ भी कौन सुने। लेकिन यदि आज़ादी का 75 साल हो गया, गांव का विकास आप चाहते हैं, विश्व गुरु की हम सपना देखते हैं, तो वो सपना कहाँ से पूरा होगा? एक गांव के स्तर से पूरा। सर आपका परिचय? मेरा नाम सुभाष कुमार सिंह हुआ, मायापुर पंचायत का मुखिया जी है और गारू प्रखंड हुआ, और ऐसे
मुखिया संघ जिला अध्यक्ष के रूप में अभी लातेहार लाते हैं।